इस वीडियो में हम फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण समझौतों पर आधारित करंट अफेयर्स बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1। भारत ने वन और वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है नेपाल के साथ। भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वनों, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य साझा पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा और सीमा पार वन्यजीव गलियारों को मजबूत करना है। प्रश्न 2। फ्रांस के सबसे बड़े बंदरगाह मार्सेले पोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है अडानी पोर्ट्स ने। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड ने फ्रांस के सबसे बड़े मार्सेले बंदरगाह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को मजबूत करना है, साथ ही व्यापार सुगमता और ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रश्न 3। एडवांस्ड कार्बन मटेरियल के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU साइन किया है? सही उत्तर है अग्निवस्त्र के साथ। मुंबई स्थित कंपनी अग्निवस्त्रा ने भारतीय सेना के साथ एडवांस्ड कार्बन और उससे जुड़े मटेरियल के कस्टम डिजाइन और निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहल मेक इन इंडिया और स्थानीय रक्षा विनिर्माण को समर्थन देती है। प्रश्न 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है मलेशिया के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली और सुरक्षा से जुड़े 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान को बढ़ावा देना है। प्रश्न 5। दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचाने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। भारत और UK ने अस्थायी कर्मचारियों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये भारत UK व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते सीटा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पेशेवर गतिशीलता को बढ़ावा देना है। प्रश्न 6। इंडिया एनर्जी वीक 2026 पर ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य पर किसने हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है भारत और कनाडा ने। भारत और कनाडा ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। प्रश्न 7। SIT-AC रूपरेखा के तहत AI साझेदारी को और मजबूत किसने किया? सही उत्तर है भारत और स्वीडन ने। भारत और स्वीडन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता AI क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। प्रश्न 8। रक्षा, टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर किसने हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है भारत और जर्मनी ने। भारत और जर्मनी ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। प्रश्न 9। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA की बातचीत सफलतापूर्वक पूर्ण किया? सही उत्तर है न्यूजीलैंड के साथ। भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ता पूरी की, जिसे रिकॉर्ड 9 महीनों में पूरा किया गया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की संभावना है। प्रश्न 10। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नया स्टैंड किस स्टेडियम में बना? सही उत्तर है मुल्लानपुर स्टेडियम में। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड का नामकरण किया गया। प्रश्न 11। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने साझा शिक्षण व शैक्षणिक नवाचार हेतु किसके साथ समझौता किया? सही उत्तर है अमेजन के साथ। गतिशक्ति विश्वविद्यालय GSV ने अमेजॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU किया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग से जुड़े शिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग उन्मुख बनाना है। प्रश्न 12। NMDC ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? सही उत्तर है IIT कानपुर के साथ। NMDC ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और AI व मशीन लर्निंग जैसी डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए IIT कानपुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 13। भारत के साथ RELOS समझौते को मंजूरी किसने दे दी है? सही उत्तर है रूस ने। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2025 की भारत यात्रा से पहले रूस ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट RELOS समझौते को मंजूरी दी, जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।